नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। हम ट्रिक की सहायता से टाइम एंड वर्क के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सब देखेंगे। ये सीरीज का पार्ट 1 है। अगर आप हमारे टाइम एंड वर्क के सारे पार्ट देख लेंगे, सभी पार्ट कर लेंगे, तो टाइम एंड वर्क आपके लिए हलवा हो जाएगा। बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। हम इस पूरे टाइम एंड वर्क की जो पूरी सीरीज है, इसमें 0 लेवल से हम चलेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, जिससे कि सभी क्वेश्चन बिना कॉपी पेन के ही सॉल्व हो जाए। आप अपने मन में इसका आंसर निकाल लेंगे। टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल देखकर हम सीखेंगे कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप हम सीखेंगे। हम टाइम एंड वर्क के जितने भी एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी सॉल्व करेंगे आपको। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस टाइप का आता है आपसे कि क्वेश्चन दिया गया है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी अलोन कैन डू इट इन 15 days। मतलब ये कह रहा है कि ए किसी काम को अकेला जब करता है वो 10 दिन में करता है, टोटल काम को। अब दिया गया है और जो बी है उसी काम को जो करेगा वो 15 दिन में करेगा। अब बोला गया है जब ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो वो काम कितने दिन में करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन है ये, पहले टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप सबसे इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए आपका बेसिक अप्रोच क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को। यदि आपको दिया हो कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो मतलब किसी काम को ये कर रहे हैं ना, तो उस काम को अपने मन में आप अज्यूम कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक से अपने मन में उस काम को अज्यूम कर लेंगे। देखिए वो काम क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे आप। ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में, तो और सी भी दिया हो कि इस काम को इतने दिन में करेगा, तो उन नंबर्स का आप एलसीएम ले लीजिए। उन नंबर का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या है दोनों का, ये 30 एलसीएम आया। मतलब या 30 एलसीएम ले लीजिए या कोई ऐसा नंबर चुन लीजिए जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं, तो 30 मैंने मान लिया, ये क्या मान लिया, टोटल काम मान लिया। जैसे 30 बर्गर खाने हैं या 30 टॉफी खानी है, तो ये कोई काम मान लिया पूरा। ठीक है, मैंने मान लिया 30 क्या करने हैं, बर्गर खाने हैं। तो 30 बर्गर खाने में ए को कितना दिन लगता है, 10 दिन लगता है। और उसी काम को करने में बी को कितना दिन लगता है, 15 दिन लगता है। मतलब 30 ही बर्गर को खाने में कितना दिन लगता है, 15 दिन लगता है। तो यहाँ पे 1 डे वर्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 डे वर्क, मतलब एक दिन का काम लिखेंगे, सबका एक दिन का काम। अगर सोच के बताइए, अगर 30 बर्गर ए 10 दिन में खाता है तो एक दिन में कितने बर्गर खाएगा, 3 बर्गर खाएगा ना। अरे भैया 10 दिन में 30 बर्गर खा रहा है तो एक दिन में कितने बर्गर खाएगा, 3 बर्गर खाएगा। अगर बी जो है वही काम 15 दिन में करता है, मतलब 30 बर्गर को खाने का काम ये 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने बर्गर खाएगा, 2 बर्गर खाएगा। अब टोटल बर्गर कितने हैं, 3 ही है, टोटल काम कितना है, 30 है। अब दोनों अगर मिल जाएं तो कितने बर्गर खाएंगे एक दिन में, तो ये 3 2 5 बर्गर खाएंगे एक दिन में। तो टोटल बर्गर कितने हैं, टोटल बर्गर 30 हैं। एक दिन में दोनों मिलके 5 बर्गर खाते हैं, तो ये 30 बर्गर कितने दिन में खाएंगे, तो ये 6 दिन में खा जाएंगे। तो मतलब ये वाला 30 बर्गर कितने दिन में खा जाएंगे, 6 दिन में। मतलब यही तो हमारा टोटल काम था। तो टोटल काम दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में कर डालेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट पहले से मालूम है तो आपको थोड़ा बोरिंग लगा होगा, मगर अगर नहीं आया तो ये बहुत बेसिक से मैंने समझाया है। अब बाकी की जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा हम तेजी से करेंगे। ठीक है, होप ये आपको समझ में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन कि दोनों जब मिल के काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम करेंगे, 6 दिन में। ठीक है, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, जो दोनों मिल के करेंगे दोनों से कम आंसर आएगा, तो ये आंसर 6 आ रहा है। अब देखिए दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि देखिए ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अब दोनों जो मिल के जो काम करते हैं वो केवल 4 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो हम टोटल काम में क्या मानेंगे, इसका एलसीएम ले लो या कोई ऐसा नंबर मान लिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मैंने मान लिया 60 है, एलसीएम इनका क्या है, 60 है। तो टोटल काम क्या हो गया, 60 बर्गर खाने हैं।
अब देखिए ए कितने दिन में खाता है, ए 15 दिन में खाता है 60 बर्गर, तो एक दिन में कितना खा जाएगा, 4 बर्गर खाएगा। बी जो 20 दिन में 60 का बर्गर खाएगा, मतलब 20 दिन में टोटल काम कर रहा है, मतलब 60 बर्गर को खाने का, तो एक दिन में कितना बर्गर खा रहा है, 3 बर्गर खा रहे हैं। अब दोनों मिलके कितने बर्गर खाएंगे डेली, तो ये 7 बर्गर, 4 + 3 7 बर्गर डेली खाएंगे। अब देखिए बोला गया कि इन्होंने ए और बी ने दोनों ने 4 दिन तक काम किया भैया। ए और बी का एक दिन में जो खाने वाला नंबर ऑफ बर्गर है वो 7 है, तो बताइए 4 दिन में कितना बर्गर खाएंगे, 4 दिन में 4 × 7 = 28 बर्गर खा जाएंगे। अब बचा हुआ बर्गर कितना हुआ है, बचा हुआ बर्गर, रिमेनिंग बर्गर, वो 60 - 28 है ना, मतलब 32 बर्गर बचे हुए हैं। अब पूछा गया है देन फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, तो मतलब कितना काम बचा हुआ है विद कंपैरिजन ऑफ टोटल वर्क। तो ये कितना बचा हुआ, 32 बर्गर बचे हुए हैं, टोटल बर्गर कितने हैं, 60। तो ये आंसर पूछा गया आपसे, ये काट दिया 30, तो ये 16, ये 8, ये 15, तो ये 8/15, 8/15 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8/15 रिमेनिंग वर्क है, 8/15। अगर ये पूछा जाता कि कितना फ्रैक्शन वर्क डन हो गया है, तो 28 डन हो गया है, 60 बचा हुआ है, तो 28/60, तो ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 7/15 आ रहा है। ठीक है, कुछ भी पूछे जाए आपसे निकाल देंगे। अब देखिए ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 डे। ये कह रहा है कि जो ए है वो 2 स्टेशंस के बीच में जो पटरियां 16 दिन में बिछाता है, और बी जो है वो उसी काम को 12 दिन में करता है। विद हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज, मतलब सी की सहायता से इन्होंने 4 दिन में टोटल काम कर दिया। अब बोला गया है कि सी कितने दिन में काम पूरा करता है। तो देखो, चाहे पटरियां हो चाहे कुछ भी दिया हो, आपको कुछ नहीं करना, बस बर्गर खाने हैं, बस और कुछ नहीं करना, केवल बर्गर खाने हैं, बर्गर रिज्यूम करेंगे। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को हमें नहीं मालूम कितने दिन में करता है, मगर ए प्लस बी प्लस सी हैं वो तीनों मिलके उसी काम को 4 दिन में करते हैं। मतलब कि जो हम बर्गर मानने वाले हैं उस बर्गर को तीनों मिलके खाएंगे तो 4 दिन में खाएंगे, और ये अकेला भी खाएगा तो 12 दिन में और 16 दिन में। ठीक है, तो ऐसे लिख के आप जो भी नंबर हो उनका एलसीएम ले लीजिए, बस आप बर्गर मानिए। तो 12 16 4 ऐसा कोई नंबर मान लीजिए जो चारों से डिवाइड हो जाए, तो मैंने 48 मान लिया, 48 ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 48 मैंने क्या मान लिया, बर्गर मान लिया, टोटल बर्गर है। पटरियां बिछाने की जगह क्या मान लिया मैंने, टोटल बर्गर। अब आपको एक दिन का काम लिखना है, 1 डे वर्क, मतलब एक दिन में खाए जाने वाले बर्गर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ए एक दिन में कितने बर्गर खाएगा, अगर टोटल बर्गर 48 है और 16 दिन में सब खा जा रहा है तो 3 बर्गर खाएगा। और बी बी कितने बर्गर खा रहा है, 12 दिन में 48 बर्गर खाएगा तो एक दिन में 4 बर्गर। सी हमें मालूम नहीं कितने बर्गर खाएगा, मगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के कितने बर्गर खा रहे हैं, एक दिन में 4 बर्गर, सॉरी 4 दिन में सारे बर्गर खा जा रहे हैं। अरे यही तो है ना, 4 दिन में टोटल काम करते हैं तीनों मिलके, मतलब 4 दिन में 48 बर्गर खाए जाते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में सारे बर्गर खा जाएंगे, तो ये 12 दिन में, 48/4, 12 दिन में, मतलब सॉरी 12 बर्गर डेली खाएंगे ये। अरे भैया ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में 48 बर्गर खाते हैं, तो एक दिन में कितना खाएंगे, 12 बर्गर खाएंगे। अब देखिए सोचिए, 3 बर्गर तो ए खा रहा है, 4 बर्गर ये खा रहा है, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 7 बर्गर। मगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके भैया 12 बर्गर खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कितना खा रहा होगा, ये 5 बर्गर खा रहा होगा, तभी तीनों मिलके 12 खा पाएंगे। तो देखिए एक दिन में कितने बर्गर खा रहा है, ये 5 बर्गर, तो वही निकालना है कि टोटल काम कितने दिन में करेगा सी अकेला। तो एक दिन में 5 बर्गर खाता है, तो 48 बर्गर कितने दिन में खाएगा, 48/5, तो ये आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 से 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 9 से 10 दिन के बीच में इसको टाइम लगेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए किसी काम को अकेला 18 दिन में कर देता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब बोला गया है कि जो बी है वो काम को शुरू करता है, केवल 10 दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। जो बाकी काम बचा हुआ है वो ए पूरा करता है। तो वही पूछा गया है, जो बाकी काम है वो ए कितने दिन में करेगा। कुछ नहीं करना, ये 18 दिया हुआ, ये 15 दिया, आपको जो भी नंबर दिया उनका एलसीएम लेना है। तो बर्गर मानने हैं, क्या मानने हैं, बर्गर। अब दोनों का एलसीएम देख क्या मानेंगे आप, 90 आ जाएगा। तो मतलब 90 मानिए या कोई ऐसा नंबर मानिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए, आप 180 भी मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एक दिन का काम। अगर ये टोटल बर्गर कितने हैं, 90 टोटल बर्गर हैं, ये कितने दिन में खाता है, ये 18 दिन में खाता है, ये 15 दिन में खाता है। तो ए द्वारा एक दिन में खाए गए बर्गर क्या हो जाएंगे, 5 बर्गर, क्योंकि 18 दिन में 90 बर्गर खाने हैं। तो एक दिन में 90 बटा 18, तो ये आपका आ जाएगा 5, 16 5 80, 18 5 90, यही आएगा। और बी देखिए, बी को 15 दिन में 90 बर्गर खाने हैं। तो एक दिन में कितने खाएगा, 15 6 90, 6 बर्गर खाएगा। अब देखिए कि टोटल काम कितना है, 90 बर्गर को खाने का। कंडीशन क्या दी है, बी 10 दिन तक काम करता है। बी 10 दिन तक काम करता है, मतलब एक दिन में 6 बर्गर खाता है, तो 10 दिन में कितने बर्गर खा जाएगा, 60 बर्गर खा जाएगा। अब बाकी बचे बर्गर 30 बर्गर। अब 30 बर्गर जो है वो एक को अकेले खाने हैं। तो कितना टाइम लगेगा, एक दिन में 5 खाएगा तो 30 बर्गर कितने खाएगा, 6 दिन में खा जाएगा। तो बाकी बचा हुआ काम जो ए है वो 6 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। बाकी बचा हुआ काम जो है ए वो 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क 30 डेज। देखिए क्या बोला गया है, ए प्लस बी दोनों जो हैं वो 30 दिन में काम करते हैं कोई। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, मतलब वो दोनों 20 डेज तक काम करते हैं, उसके बाद बी जो है काम छोड़ देता है। उसके बाद जो अगले 20 दिन हैं उसमें ए काम फिनिश कर देता है, मतलब अगले 20 दिनों में ए जो है वो काम को फिनिश कर देता है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो ए है वो टोटल काम उसको अकेला करना होता तो कितने दिन में करता है। जो काम दोनों मिलके 30 दिन में कर रहे हैं, अगर ए को अकेला करना होता तो कितने दिन में करता, कुछ नहीं मानना। देखिए ए और बी दोनों 30 दिन में काम कर रहे हैं, तो हमने मान लिया टोटल बर्गर क्या है, 30 बर्गर खाने हैं। ए और बी दोनों मिलके 30 बर्गर खा रहे हैं और 30 दिन लगा रहे हैं। तो ए और बी दोनों मिलके, ए प्लस बी एक दिन में कितना बर्गर खा रहे हैं, एक बर्गर खा रहे हैं। कितना बर्गर, एक बर्गर। अब 20 दिन तक इन्होंने काम किया, इन्होंने कितना काम किया, 20 दिनों तक काम किया। तो एक दिन में एक बर्गर खा रहे थे, तो 20 दिन में कितने बर्गर खा जाएंगे, 20 बर्गर खा जाएंगे। तो 20 बर्गर खा गए, बचे बर्गर कितने हैं, ये रिमेनिंग बर्गर हैं, रिमेनिंग बर्गर, ठीक है। 10 बर्गर बच गए हैं। अब इन 10 बर्गर को खाने में जो ए है वो 20 दिन का टाइम ले रहा है। इन 10 बर्गर को जो अगर जो ए खा रहा है ना वो 20 दिन में खा रहा है, वो कंडीशन दी गई है। तो देखिए एक दिन में जो ए कितना बर्गर खाएगा, आधा बर्गर खाएगा। ए जो है एक दिन में कितना बर्गर खाएगा, आधा बर्गर खाएगा। अब ए को अकेले अगर ये टोटल काम करना पड़ता, टोटल काम जो ये दो ए और बी मिलके कर रहे हैं, मतलब 30 बर्गर को खाने में, ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क। अगर 30 बर्गर अकेले खाने होते ए को और ए एक दिन में आधा बर्गर खा रहा है, तो सोचिए 30 बर्गर कितने दिन में खाएगा, तो ऑब्वियसली बात है 60 दिन में खाएगा ना ये। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60 दिन। तो ए अगर अकेला काम करता तो कितने दिन में करता, 60 दिन में करता। और अगर बी करता वो भी 60 ही दिन में करता, क्योंकि ए और बी दोनों मिलके एक बर्गर एक दिन में खाते हैं, जबकि ए आधा खा रहा है तो बी भी आधा खा रहा होगा। तो दोनों 60 दिन में करेंगे, इसलिए आंसर ये 30 आया। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोला गया कि ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं। ए और बी जो हैं वो किसी काम को ये मिलकर कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। बी और सी अगर मिल जाए तो वो काम 12 दिन में हो जाता है। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करें वो 6 दिन में काम पूरा हो जाता है।
अब बोला गया ए और सी अगर वो काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा, तो वो पूछा गया है, ठीक है। ये पूछा गया है कि कितने दिन में ए और सी मिलके करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया ना कि इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम, इसका एलसीएम, जो भी नंबर दिए इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या आया, 24 एलसीएम आ रहा है। तो टोटल जो काम है, मतलब बर्गर कितने मैंने मान लिए, 24 बर्गर मान लिए। अब देखिए, ए और बी मिलकर 8 दिन में बर्गर खाते हैं, तो एक दिन में खाए गए बर्गर लिख लेंगे। ए और बी मिलते हैं बैठकर, एक दिन में कितना बर्गर खाएंगे, 3 बर्गर खाएंगे। बी और सी अगर खाएंगे 12 दिन में 24 बर्गर खाने, तो बी और सी कितने दिन में बर्गर खाएंगे, ये एक एक दिन में 2 बर्गर खाएंगे, यही तो होगा ना। टोटल 24 बर्गर है, बी और सी 12 दिन में बर्गर खाएंगे मिलके, तो एक दिन में कितना खाएंगे, 2 ही तो खाएंगे। अब ए और सी का मुझे मालूम नहीं कितना खाएंगे एक दिन में, मैंने मान लिया ए और सी जो है वो एक्स बर्गर खाएंगे, मैंने मान लिया ऐसे। और ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में खाएंगे, 6, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितने दिन में खाएंगे, 6 दिन में खाएंगे, तो एक दिन में कितने खा रहे हैं, 4 बर्गर खा रहे हैं, ठीक है। अब इनको तीनों को मैंने ऐड किया, तीनों को ऐड किया, तो एक दिन में सबको, इन पूरी तीनों इक्वेशन को ऐड किया, तो एक दिन में टोटल खाए जाने वाले बर्गर देखिए, ए 2 बार है तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो 2a 2b 2c के द्वारा एक दिन में खाए गए बर्गर कितने हो जाएंगे, 3 2 5, 5 प्लस एक्स हो जाएगा, कितना, 5 प्लस एक्स। समझ रहे हैं आप, इनको ऐड किया तो एक दिन में खाए गए टोटल बर्गर किसके द्वारा, 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स आ रहा है। मगर यहाँ पे क्या दिया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी तो क्या हो जाएगा, ये भी तो वही तो हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 8 आ रहा है। तो यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस 2c की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस एक्स, यहाँ पर कितनी है, 8, तो इक्वेशन बराबर है, तो 8 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। x क्या है, a और c के द्वारा एक दिन में खाए जाने वाले बर्गर, वो कितने हैं, 3। a और c के द्वारा एक दिन में अगर 3 बर्गर खाए जाते हैं दोस्तों, तो अगर टोटल 24 बर्गर हैं, तो कितना दिन लगेगा ए और सी को सब बर्गर खाने में, 8 दिन तो लगेंगे। अरे दोस्तों सोचो ना, ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 बर्गर खाते हैं, तो 24 बर्गर अगर उन्हें खाने होते तो कितना टाइम लगता है, 24/3 मतलब 8 ही दिन तो लगते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए और सी 8 दिन में बर्गर खाएंगे, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए, इसमें कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि ए अकेला अगर खाए उस काम को, पूरा काम करे, या बी अकेला काम करे, सी अकेला काम करे, तो कितने दिन में करेंगे, वो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ए और बी दोनों मिलकर कितने बर्गर खाते हैं, 3 बर्गर। यहाँ पे देखिए, ए और बी और सी तीनों मिलकर कितने बर्गर खाते हैं, 4 बर्गर खाते हैं। तो इसका मतलब सी कितना बर्गर खा रहा होगा, 1 बर्गर खा रहा होगा ना, क्योंकि ए और बी 3 बर्गर खाते हैं, तो सी कितना खा रहा होगा, 1 बर्गर खा रहा होगा। सी अगर 1 बर्गर खा रहा होगा तो उसको 24 दिन लगेंगे एक काम करने में, तो सी के द्वारा अकेला काम कितना दिन में आ गया, 24 दिन। अब देखिए, सी एक दिन में 1 बर्गर खा रहा, तो बी कितना खा रहा होगा, 1 ही खा रहा होगा, तभी तो दोनों मिलके 2 खा रहे हैं। तो बी के द्वारा भी एक दिन में खाया गया बर्गर कितना है, वही, तो बी अकेला काम करेगा इसी को, तो उसको भी 24 दिन लगेंगे। अब देखिए, बी एक दिन में 1 बर्गर खा रहा है, तो ए एक दिन में कितना खाएगा, 2 बर्गर खाएगा। ए एक दिन में 2 बर्गर खाएगा, तो इसका मतलब 24 बर्गर कितने दिन खाएगा, 12 दिन में। तो ए को उसी काम को करने में 12 दिन लगते हैं, बी को 24 दिन लगते हैं, सी को 24 दिन लगते हैं, और ए और सी दोनों को मिलकर 8 दिन लगते हैं। तो ये इजी क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इसके बाद मैं जो और टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपसे पूछे जाएंगे, या आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम अगर देने वाले हैं उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। मैं सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन सब मैं आपको कवर करवा दूंगा। आप मेरे सारे वीडियो देख लेंगे, ये आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। आपको अगर लग रहा होगा ऐसा, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके आप लिखिए, कोई डाउट है तो मैं उसको ज़रूर क्लियर करूंगा। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।